और ये कुंडल शीघ्र माता जी के। अरे और ये हमारी श्रीमान रियांश भाई पत्थरदारी की ओर से चलती हुई शीन पर 10 रुपए इनाम देते हैं। पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद है। ठीक है भ्रात, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कुंडल शीघ्र हमारी प्रिय जानकी के कान में होंगे। तुम शांत हो जाओ भ्रात। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। सुग्रीव, तो क्या तुम हमारी प्रिय जानकी का पता लगवा दोगे? हाँ भगवान, मैं माता जी का पता अवश्य लगवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बानी सेना है। उसी के सहायता से माता जी का पता लगवा देंगे। हमारी बानी सेना में बहुत बड़े बड़े वीर हैं, जैसे कि हनुमंत लाल, इन्होंने बालापन में सूर्यदेव को निकल गए। जैसे मंत्री जामवंत, नल, नील, द्विविद, गवा, सुरम, मयंक, ऐसे ऐसे वीर हमारी बानी सेना में हैं। लेकिन भगवान, आपसे मेरा कुछ कहना है नाथ। आप भी दुखी अवस्था में हैं, मैं भी संकटों का मारा हूँ। यदि हमारी आपकी मित्रता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या कहते हो? मित्रता निभाना बहुत ही कठिन होता है, तुमसे मित्रता ना करो। क्यों भगवान, मित्रता निभाना क्या कठिन होता है? देखिए सुग्रीव, कि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। कि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। अरे सुग्रीव, ये मित्रता मिट्टी का खिलौना नहीं है। किसी प्रकार से बच्चे मिट्टी के खिलौनों खेलते हैं और खेल खेल में खिलौना पटक देते हैं, खिलौना टूट जाता है। ये मित्रता निभाना बहुत ही कठिन होता है, तुमसे मित्रता ना करो सुग्रीव। भगवान, ये बात मैंने बहुत आशा लगा करके कही थी कि आप इनकार नहीं करेंगे। भगवान, दीन जानी प्रभु हमहि दुरई, हमें दीन गरीब जान करके आप ठुकरा देंगे तो आप दीन दयाल कहाँ का? धन हो सुग्रीव, तुम्हारी बहुत ही लालसा है, अवश्य तुम हमसे मित्रता करना चाहते हो। तो देखिए, मित्रता में कुछ दोष होते हैं, उन्हें तुम्हें दूर करना होगा। कैसे दोस्त? कि 3 दोष कर दे अलगा, मतलब लालच दाम, और दोष दवा दी जबान मिले, दोस्ती उसका नाम। दोष दवा दी जबान मिले, दोस्ती उसका नाम। सुग्रीव, मित्रता में मतलब लालच दाम ये 3 दोष नहीं होने चाहिए। दूसरी एक और बात है। और कौन सी बात है? कि मित्रता तुम्हें यदि करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। कि मित्र
यदि मित्रता में हम तुम्हें कहीं पर धोखा देते हैं, उस समय तुम्हें दुहाई देना होगा। अगर ये सत्र मंजूर हो तो हमारी और तुम्हारी मित्रता हो सकती है। भगवान, आप जिधर भी अपना हाथ उठा करके इशारा कर देंगे, मैं उधर जान देने के लिए तैयार हूँ प्रभु। हनुमंत लाल, हमारी और प्रभु की मित्रता होने जा रही है। इस मित्रता में अग्निदेव को मैं गवाह रखना चाहता हूँ। तत्काल अग्निदेव को प्रज्वलित करो। बहुत अच्छी बात है कि हमारी तुम्हारी मित्रता में अग्निदेव गवाह हो जाएंगे। चलो साक्षी हो लेते हाँ हैं। भगवान। सारा है सारा जमाना, नाती हमको हाँ माताएं बहनें जुवारी खड़ी हो गई हैं। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर की लीला और रह गई है। आप लोग संपूर्ण लीला देख ले, उसके बाद भी जाना। हमको भी तारो नाथ, सबको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, सबको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। आपकी मित्रता में अग्निदेव गवाह हो जाएंगे और हमारी आपकी मित्रता हो जाए। सुग्रीव,
आज कितना खुशी का दिन, सारी दुनिया प्रभु के दर्शनों को तरसती। आज हमारे और प्रभु की मित्रता हो हाँ गई। राजन, पावर बन चुका है। मयंक, हम लोगों को खुशी का, तुझे नहीं खुशी? अरे महाराज, जब सबके खुशी तो महाराज हमारे खुशी। कितना खुशी का दिन। मयंक, और हेलो हेलो, और ये देखिए हमारे श्रीमान गंगाराम यादव जी, श्रीमान गंगाराम यादव प्रधान जी हमारे शाहपुर की तरफ से इस चलती हुई सीन पर 100 रुपए इनाम देते हैं। पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद है। अरे प्रभु को आए हुए इतना समय हो गया, लाओ प्रभु को कुछ खिलाओ पिलाओ। हम सब कहे चलो डायरेक्ट बगिए में फेल दी चले। वहाँ क्या है? अरे वहाँ अच्छे फल खिलाया जाए, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, और क्या इस समय तो ताजे ताजे फल खिलाए जाए। क्या बाहर है इस समय। चलो आओ प्रभु, अपने बगीचे में घुमाते, आपको हम अच्छे अच्छे फल खिलाते हैं। चलो राजन। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, श्री राम आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, श्री राम आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, श्री राम आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। चाहे पैरी जग संसार गले, कहावत गले का हार बने। चाहे पैरी जग संसार गले, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे पैरी जग संसार गले, कहावत गले का हार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे भार आपके। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे जान काहे महाराज का तबियत पिराला का? क्या बात है सुग्रीव, तुम तो इसमें पड़ा तो घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो? कि जब से मुक्त आए तब से उदास हम पाते हैं, तब से उदास हम पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, चिंतित हम भी हो जाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, चिंतित हम भी हो जाते हैं। क्या बात है, आज चिंता में क्यों डूब गए हो? और ये बताओ कि छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम
सके हैं, कहिए तुम्हारा क्या प्रण है। हम तो साथी दुख सुख के हैं, कहिए तुम्हारा क्या प्रण है। मुझे बताओ, इस ऋषि पर्वत पर छिप करके क्यों रहते हो, और यहाँ पर क्या देख करके इतना चिंतित हो गए हो। आप हमारी दुख की कहानी नहीं जाने तो बहुत अच्छा रहेगा ये भगवान। क्या कहते हो सुग्रीव, हमारी तुम्हारी मित्रता हो चुकी है। वह मित्र पातकी कहा जाता है कि जे न मित्र दुख हो या दुखारी, जे न मित्र दुख हो या दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भाई। अरे सुग्रीव, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है वो पातकी कहा जाता है। हमारी तुम्हारी मित्रता हो चुकी है और मित्रता में आप देखो गवाह हुए हैं। अगर दुख भरी कहानी मित्र से नहीं बताओगे तो तुम किससे बताओगे सुग्रीव। आप हमारे दुख की कहानी जानना ही चाहते हैं तो सुनो भगवान। बताओ सुग्रीव। बालियार हम हैं दो भाई, बालियार हम हैं दो भाई, प्रीति रही कछु परानी न जाई। बाली और हम दो भाई हैं। बाली हमसे बड़ा है और मैं छोटा हूँ। दोनों भाई पंपापुर में प्रेम पूर्वक राज्य करते थे। एक दिन अचानक मायावी नाम का दैत्य हमारे भैया बाली को युद्ध करने के ललकारा। युद्ध करने के लिए ललकारा। हाँ भगवान, हमारा भैया बाल इतना बलशाली है, वरदानी है, ऐसे ऐसे वरदान पा रखा है, जो भी सन में युद्ध करने के लिए जाएगा उसका आधा बल खींचकर हमारे भैया बाल में चला जाएगा। तुम्हारे भाई बाल ने ऐसा वरदान पा रखा है, जो कोई सामने आकर के युद्ध करता है उसका आधा बल खींच करके तुम्हारे भाई बाल में चला जाता है। भगवान, हमारे भैया बाल को मायावी दैत्य की ललकार सही नहीं गई और दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते एक गुफा के समीप जा पहुंचे। वो दैत्य गुफा के अंदर चला गया। हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर जाना चाहा और जाते जाते हमसे क्या कहने लगा। क्या कहा? कि एक पाना तुम रहे उखराई, एक पाना तुम रहे उखराई, नहीं आवहु तो जात सुनारी। भैया बाल कहने लगा, सुग्रीव इस गुफा के दरवाजे पर हमारा एक पाक यानी 15 दिन तक इंतजार करना। यदि मैं एक पाक तक वापस न आए तो समझ लेना तेरा भाई बाल मारा गया और पंपापुर लौट जाना। इतना कह करके हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर चला गया। उसके बाद में गुफा के दरवाजे पर मैंने एक पाक के बजाय 1 महीने तक इंतजार कर। 1 महीने तक इंतजार करते रहे। हाँ भगवान, उसके बाद में दरवाजे से एक खून की धारा निकली तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाल मारा गया, क्योंकि हमारे भैया बाल का सफेद खून है और सफेद खून की धारा निकली थी। तो मुझे पूर्ण रूप से यकीन हो गया कि खून हमारे भैया बाल का है। ये भी सोचा हमारा भैया बाल इतना बलशाली है, वरदानी है, उस दैत्य ने मार दिया है, ऐसा ना हो बाहर निकलकर मुझे भी मार दे। ये सोच करके मैंने गुफा के दरवाजे पर पहाड़ का टुकड़ा ढक दिया ताकि दैत्य बाहर न निकल सके। मैं पंपापुर चला गया। पंपापुर में हमें राजा बना दिया गया। उसके बाद उस गुफा में भगवान हमारे भाई बाल ने उस दैत्य को मार दिया था। तो जो खून की धारा थी वो दैत्य की थी। दैत्य की थी। हमारा भैया बाल पंपापुर आया, मुझे मारा पीटा, राज्य से निकाल दिया। मेरी पत्नी भी जबरदस्ती छीन कर अपने घर पे रखता है। ये क्या कहते हो? बाल तो तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर भी तुम्हारी स्त्री को छीन कर अपने घर में रखता है। हाँ भगवान। सुग्रीव कि बता अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड बोलती है, मालूम हमें ये होता है, उसके सिर मृत बोलती है। मालूम हमें होता है, उसके सिर मृत
प्रतीत होता है कि तुम्हारे भाई बाल की मृत्यु निकट आ चुकी है। अरे भगवान, मेरा भाई बहुत बलशाली है। अरे बलशाली तो इससे क्या हुआ कि बीजू के बहुत सासिती अपना अब उसका रात पिलाएंगे, अब उसका रात पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक खिलवाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक खिलवाएंगे। तुम चिंता मत कीजिए, तुम्हारी स्त्री और तुम्हारी राज हम शाम तक अवश्य ही दिला अरे देंगे। भगवान, मेरा भैया भाई इतना बलशाली बरदानी, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अरे चिंता मत कीजिए कि जो का है वह साथी सब सोई, जो का है वह साथी सब सोई, सखा बचन मृखा नहीं होई। अरे सुग्रीव, जो वचन कहा है वो सत्य ही कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुवंशों के हमेशा रीत रही है कि भले प्राण चले जाएं लेकिन वचन खाली नहीं जाता है। इसलिए विश्वास कीजिए कि तुम्हारी स्त्री और तुम्हारी राज हम शाम तक अवश्य ही दिला देंगे। मुझे ऐसे नहीं विश्वास होगा। अरे सुग्रीव, तो तुम्हें कब और कैसे विश्वास होगा? एक शर्त पर। कौन सी इस शर्त? बगीचे के कोने पर देखो, जो ये 7 तार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को देख करके मैं मूर्छावंत हुआ था। इन 7 तार के वृक्षों को देख करके क्यों मूर्छावंत हो गए थे? क्योंकि बाली की मृत्यु इन वृक्षों पर आधारित है। वृक्षों पर आधारित है? कैसे वृक्षों पर आधारित है? इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बाण में तोड़ेगा, तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय पानी पर पाएगा। ऐसी बात है? तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय पानी पर पाएगा। यदि प्राणी 7 वृक्षों को एक ही बाल में तोड़ देगा, वही बाली को मार सकता है, ऐसा एक तक्षक यानी सर्प ने वरदान दे रखा। तो चिंता मत कीजिए, इस 7 के वृक्षों को हम एक बाण से तोड़े देता हूं। तोड़ दो भगवान। वाह भगवान, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बालिक को मारकर मेरी राजपाट वापस करवा देंगे। तो जाओ, तुम अपने भाई बाली से युद्ध करने के लिए जाओ और तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। बाली से मैं युद्ध करने के लिए जाऊं? अरे मुझे ही जाना होता तो कब का राजपाट ले चुका होता। ये प्रभु जाएंगे। वृक्ष वृक्ष प्रभु ने गिराया है, कौन गिराया है? देखा? तो प्रभु ही तो जाएंगे। जाए तो जाए, ये कौन सी बात है, जाए तो जाए। अरे चिंता मत कीजिए, जब तुम दोनों भाई आपस में युद्ध करते होगे तब मौका पाकर के बाल के बाण मार देंगे और तुम्हारी विजय प्राप्त हो जाएगी। ऐसी बात है? ऐसी बात अरे है। तो मैं जा रहा हूं, लाओ गदा उठाओ। ठीक है प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार। जय श्री राम।
छुपा बैठा है, मेरा आधा हिस्सा दे वरना युद्ध कर। अरे सुग्रीव, उस दिन कहां मर गया था जब मैं इस महावी से युद्ध कर रहा था? तू पहाड़ का टुकड़ा लगा करके वापस आया था और हिस्सा लेने आया है। वाली यदि हिस्सा मेरा दिया रही तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। ये हिस्सा लेने से पहले यमपुर की हवा खिला दूंगा। ये हिस्सा लेने से पहले यमपुर की हवा खिला दूंगा। आज मेरा हिस्सा देने में आनाकानी की तो समझ ले तुझे यमपुर की हवा खानी होगी। अरे सुग्रीव, तू सुग्रीव कितना मतवाला है। अरे जिंदा न तुझे मैं छोड़ूंगा, अपने से भी कदे गदा से ही अब तेरा भेजा फोड़ूंगा। अपने से भी कदे गदा से ही अब तेरा भेजा फोड़ूंगा। मेरा विशाल गदा, एक ही गदे में तेरा मस्तक फाट जाएगा। वाली यदि तीरे बनकर तो चला तो मैं हवा हो जाऊंगा, तो मैं हवा हो जाऊंगा। यदि रोग बनकर तो चला तो मैं दवा हो जाऊंगा। यदि रोग बनकर तो चला तो मैं दवा हो जाऊंगा। वाली आज तू रोग बनकर चला तो मैं दवा हो जाऊंगा, नहीं तो तीर बनकर चला तो मैं हवा हो जाऊंगा। और तैयार हो जा, भाग करके मत जाना। भागते हैं कायर लोग। अच्छा, ये तो समय बतलाए। और ये देखिए हमारे श्रीमान हार्दिक भाई, हार्दिक भैया बुलबुला की तरफ से 10 रुपए सीन पर इनाम दे रहे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और ये हमारे शिव कुमार अर्कवंशी बुलबुला से 100 रुपए, चिंता भाई, ये चिंता राम लोधी, ये भी 100 रुपए मेला कमेटी में प्रदान कर रहे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तैयार हो जा। चल तैयार हो जा। दोबारा गया तो तत्काल तेरा बात कर दूंगा। अब भी आ जाए महाराज, पक्की लिखा पड़ी हो जाके।